देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ब्लॉक मोहम्मदाबाद गोहना ग्राम सभा मालो इस समय पिटोखर में मौजूद हैं। आइए कुछ ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए बात करते हैं कि ग्राम सभा के लोग ही तय करेंगे कौन बनेगा प्रधान, और बनाने बिगाड़ने का काम जो है जनता ही करती है। बात करते हैं कि चाचा आपका शुभ नाम क्या है? हरदीन यादव। क्या नाम है? हरदीन यादव। हरदीन यादव। हाँ, हरदीन यादव। अच्छा, ये कौन सा ग्राम सभा है? मालो। मालो। हाँ, मालो इसमें मौजूद कहाँ पे हैं हम लोग? हम पिटोखर में हैं। अच्छा चाचा जी, आप करते क्या है? हम नौकरी करते थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। हाँ। आपको प्रत्याशी ग्राम सभा के लिए अभी चुनाव नजदीक है, प्रत्याशी कैसा चाहिए? हमको प्रत्याशी यही चाहिए कि जो हर आदमी के सुख दुख में शामिल हो, ग्राम का विकास करे, जो पेंशन लायक है, जो आवास लायक है, उनको सही आवास मिले। हम ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं। अच्छा, आपके ग्राम सभा में पेंशन वेंशन आपको लोग नहीं मिला है? कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है। हाँ। लग रहा है कि ग्राम सभा के आप बहुत काफी जो है संतुष्ट नहीं है। ना, संतुष्ट नहीं है। नहीं है ना? ना, संतुष्ट नहीं। अच्छा, आपको प्रत्याशी कैसा चाहिए? हमको प्रत्याशी यही ऐसा ही चाहिए जो हर आदमी के सुख दुख में शामिल हो। हर आदमी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, इस तरह का प्रत्याशी चाहिए। मतलब आपको प्रत्याशी वैसा चाहिए जो ग्राम सभा का विकास कार्य कर सके। हाँ हाँ हाँ। ये कौन सा, ये इसी जगह खड़े हैं, कौन सा ग्राम सभा है? ये मालो पिटोखर सर। मालो पिटोखर है जी। पिटोखर के रहने वाले हैं। जी आप युवा हैं जी और चुनाव नजदीक है जी। आप किस मुद्दे पे चुनाव करना चाह रहे हैं? गांव का विकास के नजर रखते हुए हम चुनाव करना चाहेंगे। आपको प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी ईमानदार हो और जो दूसरे का सहायता करे, जो उसके दुख दर्द में शामिल हो, लोगों का विकास करे और लोगों के साथ कदम कदम मिलाकर चल सके। आपके नज़र में कौन प्रत्याशी है? हमारा नजर चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी। क्या चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर यादव विकास कार्य करेंगे? जी यस सर। उनके अंदर ऐसा क्या खासियत पाया गया चंद्रशेखर यादव जी को चुन रहे हैं? जी, हमारे देश के सैनिक हैं जो अपने जान को हथेली पर लेकर पूरे देश में दौड़ते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो यहाँ पर आकर भी देश की सेवा करेंगे और हमारे गांव की भी सेवा करेंगे। कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के पिटोखर के लोग जो हैं चंद्रशेखर जी को लाइक कर रहे हैं, उनको ही प्रधान पद पे बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो सैनिक है। और आई कुछ लोगों से और राय लेते हैं कि आखिर में किसको चुनाव करना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? कहाँ के रहने वाले हैं? मालो पिटोखर गए। करते क्या है? कुछ नहीं, बस तैयारी करते हैं। क्या जी का तैयारी करते हैं? आर्मी की। आर्मी की तैयारी करते हैं जी। अच्छा, बताइए कि आप ग्राम सभा के आप वोटर भी हैं जी। आपको प्रत्याशी ग्राम सभा के लिए कैसा आपको चाहिए? बस ईमानदार हो, जो काम करे सबका। जो ईमानदार हो, वो जो काम आपके ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे। जी। और किसको अप्लाई करना चाह रहे हैं? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर यादव जी। जी। चंद्रशेखर जी कैसे हैं व्यक्ति? बढ़िया। चुनाव जीतने के बाद विकास कार्य करेंगे? जी बिल्कुल, एकदम 100% सर जी। ऐसा तो नहीं कहीं बहकावे में आ जाए? नहीं गुरु, ऐसी अभी देखा जा रहा है कि आप लोगों के जो है बहुत से प्रत्याशी जो है 12-13 प्रत्याशी आपके ग्राम सभा में लोग इस समय मौजूद विराजमान है और बहुत से लोग आएंगे आपको जो है तरह तरह के लालच देंगे, जैसे पैसे, दारू, मुर्गा, ऐसे वगैरह वगैरह सारे चीज के लालच देंगे। नहीं सर जी, आप पूरा मालो ग्राम सभा में घूमकर पूछ लीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। लाइक करेंगे चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर यादव, ग्राम सभा मालो, ब्लॉक मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ। देखा जा रहा है कि आप प्रतिनिधि के तौर पे हैं साहब, और चुनाव जीतने के बाद विकास ग्राम सभा की किस तरह से करेंगे? गांव सभा का विकास भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से कार्य करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। जो आज तक अनियमितताएं आई है गांव में, जो पेंशन के पात्र हैं उनके पेंशन नहीं मिल रही है, जो आवास के पात्र हैं उनको आवास नहीं मिल रहा है, और गांव में खड़ंजा, पानी की निकास की व्यवस्था, चाहे पेयजल की व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जिनके पास 10 बीघा ज़मीन है उनके पास राशन कार्ड बना है, जो खरीद खा रहे हैं उनका राशन कार्ड नहीं बना है। जो लोग जॉब कार्ड के धारक होना चाहिए, जिनको जो मजदूर लोग अपने के लिए काम खोज रहे हैं, उनका जॉब कार्ड नहीं बना है। और जो लोग एक भी दिन खाजी फौसा नहीं लगाए हैं हाथ, उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उनके खाते में पैसा आ रहा है। जिनके पास झोपड़ी है उनका आवास नहीं बन रहा है, जिनके पास कोठी है उनके पास आवास बना हुआ है। तो हमारी जनता से यही अपील है कि वो एक नेक और ईमानदार प्रत्याशी को चुने इस बार,
किसी भी आउटसोर्सिंग को चुनाव में न जाने दे। जो आज खरीदेगा वो कल बेचेगा। ईमान की कोई कीमत नहीं होती है। मैं जनता के हर सुख दुख में साथ रहूँगा और जनता से मेरी अपील है कि वो मेरे पर भरोसा करें। मैं फौजी आदमी हूँ, जान दे दूँगा, धोखा नहीं दूँगा। अब चुनाव जीतने के बाद जो भी ग्राम सभा में भी देखा जा रहा है कि मालो ग्राम सभा में और ये जो पिटोकर में काफ़ी समस्या जो रोड नालियाँ के लिए काफ़ी है। जी भैया। क्या वो सब पूरे जो है ग्राम सभा के लोगों का जो है निजात दिला देंगे आप? नहीं, एक कुछ समय सीमा होती है किसी काम की। इतना गांव का बुरा हाल हो चुका है। हमारे ग्राम प्रधान 15 साल से सिटिंग प्रधान है, 15 साल हो गया है। और कार्य की आप रफ्तार देख लें, किसी भी गली से निकल जाएं, अगर एक छोटा से भी मतलब बरसात हल्की फुल्की हो गई तो गाड़ी तो छोड़िए, पैदल भी नहीं जा सकते हैं आप। इतना बुरा हाल है। एक बार में जितना जो योजना आ रही है, जैसे मान लीजिए योगी सरकार अपनी तरफ से हर घर के लिए शौचालय आवास की व्यवस्था की है, लेकिन उसमें भी भेदभाव हो रहा है। तो भेदभावपूर्ण काम नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो गांव में काम अधूरा रह गया है उसको पूरा करूं। इस 15 साल में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो केवल कागजों में हुए हैं और ज़मीन लेवल पर काम नहीं हुआ है। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप कब से आए हुए हैं? राजनीति में पिछला चुनाव जो पंचवर्षीय हुआ है उसमें मेरे पिताजी, पूरे गांव सभा के लोग इकट्ठा होकर के मेरे पिताजी का चुनाव किए थे, लेकिन फिर दूसरे प्रत्याशी लोग भी मैदान में आ गए, इसलिए कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे हम लोग। और इस बार दूसरी बार चुनाव हमारी मैडम। मैं राजनीति में पिछले 10 सालों से सेवा कर रहा हूँ। गाँव के लोगों के हर सुख दुख में भाग ले रहा हूँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं मेरे पास आते हैं, जितना हो सकता है मदद करता हूँ मैं। पिछला चुनाव भी हमारे पिताजी लड़े थे, कुछ वोटों से काम नहीं बन पाया था। इस बार दूसरी बार हमारी धर्मपत्नी सुमन देवी चुनाव लड़ रही हैं। गांव के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है कि भैया इस बार आइए, हम आपका साथ देंगे। और रह गया गांव सभा का लोग मुझ पर यही यकीन कर रहे हैं कि इनके अलावा और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है जो ऐसी छवि है जिस पे लोग भरोसा कर सके। एक ईमानदार और नेक प्रत्याशी बने। आगे मुद्दा क्या रहेगा? आगे मुद्दा भैया गांव का विकास करना है। जो भी नाली खड़ंजा, पानी का निकास, पेंशन, आवास, शौचालय, जो भी योजनाएं आ रही हैं सरकार की तरफ से, जो पात्र लोग हैं उनके यहाँ पहुँचाया जाए। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना जैसे भयंकर बीमारी, जी भैया। लोगों को, ग्राम सभा के लोगों को और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? गांव सभा और देश के लोगों को यही संदेश दे रहे हैं अपनी तरफ से कि सुरक्षा में ही बचाव है। सभी लोग मास्क लगाएं और एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जो गरीब भाई हैं उनकी मदद करें। मैं पिछले बार